विवेक जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो राजनीति है वो अब धर्म पर क्यों आ गई है? क्यों बार बार करके धर्म को टारगेट किया जा रहा है, किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? क्या ये सही तरीका हो सकता है राजनीति का? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो सबको प्रणाम करता हूं। और सवाल ये उठता है कि देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों या हमारे पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, वो सब कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक ही सवाल है कि जो उसमें लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र प्रशुनारी सकल तारणा के अधिकारी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस पर जवाब दे, क्या वो इस दोहे से सहमत है? देखिए, सनातन धर्म का सब सम्मान करते हैं, लेकिन हमको, जहां तक समाजवादी पार्टी की मामला है, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठा हूं तो मैं समाजवादी पार्टी की ही बात करूंगा। हमको इस बयान से, इस जो पंक्तियों से घोर आपत्ति है। शूद्र कौन है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी? थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आपने देखा नहीं कि एक सेकंड विवेक जी, आप कह रहे हैं कि सभी सनातनी हैं, सब सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, कुछ पंक्तियों से, कुछ दोहों से आपको आपत्ति है। आप सबसे पहले ये बताइए, रामचरितमानस का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रामचरितमानस का सम्मान तो सब करते हैं। आप करते हैं कि नहीं करते हैं? बाकियों का छोड़ दीजिए, विवेक सराज जी, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं जात से हिंदू नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन समाज से आता हूं, लेकिन मेरे दिल में अकूत सम्मान है रामचरितमानस के लिए। मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, दिक्कत वहां आती है प्राची जी, जब योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो वो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाते हैं। तो क्या वो तय करेंगे कि वहां उससे पहले ओबीसी रह रहे थे, ओबीसी जाति के चीफ मिनिस्टर थे, वहां मुख्यमंत्री थे, कि वो शूद्र थे? क्या वो लोग तय करेंगे? चर्चा करूंगी मैं, जो योगी जी ने किया उस पर मैं चर्चा करूंगी, आप प्रश्न उठाइएगा। लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप सम्मान करते हैं रामचरितमानस का, आप हिंदू नहीं है, उसके बावजूद आप सम्मान करते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो प्रतियां जलाई गई, उस घटना पर आप क्या कहेंगे? वो घटना सही या गलत? जी देखिए, प्रतियां तो अखिल भारतीय पिछड़ा आयोग ने समाज ने जलाई थी, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड हो। भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोगों को खड़ा करके प्रतियां जलवा दी। इनका तो पुराना, ये तो इनका पुराना किसकी साजिश है, किसकी साजिश नहीं है, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। चूंकि हम एक धर्म ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं, उसका अपमान हुआ है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि विवेक सराज जी को ये घटना सही लगती है या गलत? किसी भी धर्म की कोई भी पवित्र किताब या ग्रंथ हो, उसको जलाना समाजवादी पार्टी गलत मानती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके बयान पर ये रिएक्शन हुआ है, जिनके बयान पर ये रिएक्शन हुआ है, आपने किनारा तो कर लिया, पार्टी ने किनारा तो कर लिया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया विवेक जी अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। क्या ये भावनाओं को आहत करने वाली बात नहीं है? देखिए, जिन पंक्तियों पे उन्होंने आपत्ति उठाई थी, तो मैं तो बैठती आपसे प्राची जी, पहला शब्द कहा कि ढोल गवार शूद्र प्रशुनारी सकल तारणा के अधिकारी, इस पे हमको आपत्ति है। और मैंने उसके आगे भी आपको बताया, नारियों का अपमान होता है, तो क्या नारियों का अपमान करना, उनको तारण का अधिकारी बताना क्या सही है? और सबसे ज्यादा अपमान तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में होता है महिलाओं का। चुनाव जीतने के लिए आपने देखा है, महिलाओं की असमत तक साड़ियां तक खींच ली। विवेक जी, पहली बात, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, इस पंक्ति को समझेंगे, तो बहुत दिनों से बहस छिड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से आपको इस पंक्ति का मतलब समझाऊं, इसका संदर्भ में आपको समझाऊं। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग ये मानते हैं कि रामचरितमानस में ऐसा भेदभाव किया गया था, तो आपको नहीं लगता आपने बहुत देरी कर दी? आप राजनीतिक स्टंट जो अभी दिखा रहे हैं, या जो स्टैंड आप ले रहे हैं, आप बहुत पहले ले सकते थे सर। अब तक क्यों सोए हुए थे? देखिए, मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब बजरंग बली को दलित बता देते हैं वोटों के चक्कर में, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीता मां को टेस्ट ट्यूब बेबी बता देते हैं उप मुख्यमंत्री जी, तो सवाल तो कहीं ना कहीं बहुत खड़े होते हैं। और पता नहीं, हमको नहीं लगता है कि ओबीसी, पिछड़े वर्ग और दलितों से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ क्या है। आरक्षण में आप देख लीजिए, हर जगह नियुक्ति में पिछड़े और दलित का हाथ मारा जा रहा है आज।
ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विश्वविद्यालयों में देख लीजिए माना जाएगा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनको यज्ञ में जाने से रोका गया। और सबसे बड़ी बात, चिंता करिए ओबीसी की, लेकिन कम से कम धर्म ग्रंथ को बीच में मत लेकर आइए। किसने आपको अधिकार दे दिया कि आप रामचरितमानस में जो बातें लिखी गई हैं उसे अपने हिसाब से कोट कर लीजिएगा और अपने हिसाब से कोट करके जनता को समझाने लग जाएंगे? बस 10 सेकंड लूंगा जल्दी से, फिर मैं बीजेपी से रिएक्शन लूंगी। देखिए, मैं 10 सेकंड लूंगा। प्राची 10 सेकंड लूंगा। हमारे ब्रिजलाल जी बैठे हुए हैं, राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, सामने दिखाई दे रहे हैं। उनसे एक सवाल है, आप हम पे तो सवाल उठा दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, लेकिन जिस इंसान ने माता कौशल्या को गाली दी, उनकी कोख को गाली दी और बोला कि प्रभु राम जो थे वो तो सिंगी ऋषि के पुत्र थे, वो तो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं थे, ये कहा था डॉक्टर संजय निषाद को। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। आज वो कैबिनेट मंत्री हैं। ब्रिजलाल जी जवाब दीजिए, क्यों बना दिया आपने? क्यों बनाया कैबिनेट मंत्री उनको? और ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी इसका राजनीतिक जवाब दूंगा, एंकर का जवाब दूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।